हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी फॉरएवर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए अपनी पिछली कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी का तीसरा भाग। अवंतिका, अवंतिका उठो, क्या हुआ तुम्हें? वासु मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं धीरे धीरे होश में आ रही थी। ठीक हो तुम? क्या हुआ था तुम्हें? कहाँ रह गई थी तुम? कितनी आवाज़ लगाई मैंने तुम्हें, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं तो डर गया था कि तुम कहाँ चली गई हो। फिर देखा तो तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी। क्या हो गया था? होश में आते ही वासु बहुत सवाल कर रहा था, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि क्या हुआ। बस इतना याद था कि मैं डर गई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। फिर वासु ने मुझे उठाने की मदद की, पर मेरा कंधा बहुत दुख रहा था। फिर टेबल देखा तो लगा कि मैं बेहोश होते वक्त टेबल पे गिर गई थी, तो शायद मेरे कंधे में चोट आ गई। खैर, ये सब छोड़ो, प्याली का कुछ पता चला? मैंने वासु से पूछा। नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला, पर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और वासु मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुछ दिखाने के लिए ले जा रहा था। ये देखो, पाँव के निशान, मतलब यहाँ कोई और भी है हमारे अलावा, और शायद 2-3 लोग हैं। वहाँ एक बियर की बोतल भी गिरी हुई है। हो सकता है कि कोई हमसे पहले यहाँ आया हो, और तुम ही तो कह रहे थे कि बहुत घटनाएं तुमने यहाँ की सुनी हुई हैं। हो सकता है ये उनमें से किसी का हो। हाँ, हो सकता है, पर मैंने उन घटनाओं के बारे में बहुत पहले सुना था। ये अभी अभी के निशान हैं, और ये बोतल भी अभी की है, शायद कल की ही है। यानी कि कल भी कोई यहाँ आया था, पर अभी कोई मिल नहीं रहा है। पूरा घर देख डाला, पर प्याली का कोई पता नहीं। हम अभी भी उसी जगह पर खड़े थे, उसी सवाल के साथ कि प्याली को कहाँ ढूंढे। उसके एक कपड़े के टुकड़े की मदद से हम यहाँ तो आ गए, पर यहाँ तो कहीं भी नहीं मिली वो। तो अब कहाँ जाएं, किससे पूछें कि वो कहाँ है? मुझे मेरी बहन की बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है वो, वासु ने उदास मन से कहा। ये सब बातें हम सोच ही रहे थे कि अचानक मेरी नज़र एक आईने पे पड़ी, जिसमें एक पेंटिंग नज़र आ रही थी जो कि उल्टी थी। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे हर चीज़ सही और अपनी जगह पर हो ऐसा पसंद है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से मैं उस पेंटिंग को सीधा करने चली गई। जैसे ही मैंने वो पेंटिंग को सीधा किया, अचानक से दीवार खिसकी और एक और खुफिया कमरे का दरवाज़ा खुला। अब तक किताबों में पढ़ा था कि इस तरह के घर पर एक खुफिया कमरा ज़रूर होता है, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि वाकई में एक खुफिया कमरा था। तुम्हें कैसे पता चला इस कमरे के बारे में? वासु ने पूछा। फिर मैंने वासु को अपनी समस्या के बारे में बताया। वाह, आज तुम्हारी इस समस्या की वजह से हमें हमारी समस्या का समाधान होते हुए नजर आ रहा है। शुक्र है तुम्हारी यह मानसिक बीमारी का। हो सकता है कि इसी कमरे में प्याली हो कहीं। चलो चलकर देखते हैं। और हम फिर एक नई ऊर्जा के साथ इस कमरे में घुसे, और इस बार किस्मत ने हमारा साथ दिया। हमें प्याली वहीं मिली। वो बेहोश थी, पर उसे बांध कर रखा गया था, और उसके मुंह में पट्टी भी बांधी थी, जैसे किसी ने अपहरण करके उसे यहाँ रखा हो। वासु प्याली को होश में लाने की कोशिश में जुट गया, और मैं उस कमरे को देख रही थी। वो क्या जगह है?
पर प्याली को होश नहीं आया और हम उसे वहाँ से लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। प्याली का इलाज हो रहा था। डॉक्टर्स ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा सदमे में है। जो भी कुछ उसके साथ हुआ उसकी वजह से। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तब आप लोग उससे मिल सकते हैं। 4 घंटे बाद प्याली को होश आया और हम सब ने उसकी इस हालत के बारे में पूछा। वो हम सबको देखकर बहुत खुश हुई। फिर कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि अब मैं कभी आप लोगों से मिल ही नहीं पाऊंगी। और इतना कहते ही वो रोने लगी। थोड़ी देर उसको चुप करने के बाद उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो वो हमें रात की कहानी सुनाने लगी जो उस टैक्सी वाले ने सुनाई थी। फिर वो कहने लगी कि उस आवाज़ का पीछा करते करते वो जंगल पहुंची, पर उसने किसी को देखा और उससे बात करने वहीं गई कि वो चीख किसकी थी। पर उस इंसान ने प्याली का मुंह दबाकर उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। फिर प्याली को बेहोश कर दिया और जब उसकी आँख खुली तो वो किसी कमरे में कैद थी, जहाँ पर इतिहास की पुरानी चीज़ों को चोरी करके रखा जा रहा था और फिर बाद में उसे बेचने का उन लोगों का प्लान है। प्याली को उन लोगों ने जिंदा इसीलिए छोड़ा था कि वो प्याली का सहारा लेकर उन चीज़ों को बाहर के बाज़ार में बेचना चाहते थे, ताकि अगर पकड़े भी गए तो फंसे सिर्फ प्याली। फिर उसने ये भी बताया कि वो लोग वहाँ से सुबह चले जाते और सिर्फ रात में ही आते हैं ताकि कभी पकड़े ना जाए, और साथ ही साथ कोई इनके इस ठिकाने तक ना पहुँच जाए। उन लोगों ने यहाँ भूत प्रेत का डर फैला रखा है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे सच बनाने का इंतज़ाम कर रखा है, जिससे कोई आए और डर कर भाग जाए। और जो चीख उन लोगों ने उस दिन सुनी थी वो उन्हीं के एक साथी की थी, जो कैसे मरा किसी को पता नहीं। फिर प्याली के दी हुई जानकारी के ज़रिए पुलिस ने वहाँ रात को छापा मारा और उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। सारी समस्या का समाधान हो गया था। प्याली सही सलामत घर लौट आई थी। उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे और मैं भी। पर मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। क्या हुआ है ये जानने के लिए मैं आईने में देखने लगी। तभी मुझे किसी के निशान अपने कंधे पे मिले, जिसे देखकर मैं डर गई। और तब मुझे याद आया कि पिछली रात मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने किसी का हाथ अपने कंधे पे देखा था, तभी मैं डर के कारण बेहोश हो गई थी। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, अब हम दोनों एक हैं। और इसी एक और रहस्य के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका एक और सीक्वेंस लेकर आऊँ। धन्यवाद।